हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका MSIT क्लासेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर शॉर्टकट की क्या है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर हमारी शॉर्टकट की क्या क्या कार्य करती है, कौन से शॉर्टकट की से क्या होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आप इससे पहले अपना हमारी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, ताकि वो इस वीडियो का अच्छी तरह से फ़ायदा ले सके। और RSCIT की एग्ज़ाम है, जैसे RSCIT है, अब पटवारी की आ रही है, राजस्थान पुलिस है, जो भी एग्ज़ाम कंप्यूटर से संबंधित है, सारे एग्ज़ामों में शॉर्टकट की काम आएगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम अगली क्लास में चलते हैं हमारी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड शॉर्टकट की, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर शॉर्टकट की कौन कौन सी है, क्या क्या काम करती है। एक्शन कीबोर्ड शॉर्टकट, यानी कि एक्शन ये हमारी ये हो जाता है, कीबोर्ड शॉर्टकट ये हो जाती है। तो सबसे पहले आता है हमारा Alt -F10, यानी आपने देखा होगा Alt एक बटन होता है जिसमें हम लिखते हैं ALT, एक बटन होता है Alt नाम का। इसमें इसके साथ में हम क्या करेंगे, माइनस Alt -F10, Alt के साथ में हम F10 दबाएंगे तो क्या होगा, एप्लीकेशन विंडो मैक्सिमाइज, Alt -F10 हम इनको दबाएंगे। Alt -F10 को दबाएंगे तो एप्लीकेशन विंडो मैक्सिमाइज हो जाएगी। Alt -Shift -F6 इसको हम दबाएंगे तो एप्लीकेशन विंडो प्रीवियस हो जाएगी। Alt -F5 दबाएंगे तो एप्लीकेशन विंडो रिस्टोर हो जाएगी। कंट्रोल Alt के दबाएंगे तो ऑटो फॉर्मेट हो जाएगा। Alt -F3 दबाएंगे तो ऑटो टेक्स्ट कैरेक्टर हो जाएगा। कंट्रोल Alt -V दबाएंगे तो ऑटो टेक्स्ट इंसर्ट एंट्री हो जाएगा। एंटर F3 दबाएंगे तो ऑटो टेक्स्ट इंसर्ट हो जाएगा। कंट्रोल V दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल -Shift -F5 दबाएंगे तो बुक मार्क्स लग जाएगा। अब इसका प्रयोग, जैसे कि आपको अपने किसी के पास में कंप्यूटर है, घर है, कोई लैपटॉप चलाता है, किसी के पास में कंप्यूटर है, तो उस पर आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं कि कौन सी की क्या काम आ रही है, और इसको आप अपनी कॉपी में उतार भी सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हैं। गौर से देखिए, फिर से बता रहा हूं मैं, सबकी नज़र वीडियो के ऊपर होनी चाहिए। देखो, Alt -F10, जब हम Alt -F10 को दबाएंगे तो क्या होगा, एप्लीकेशन विंडोज मैक्सिमाइज, मैंने आपको बताया था मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, तीन बताए थे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज से क्या है, हमारा जो भी पेज खुल रहा है वो दबा सकते हैं। मैक्सिमाइज से क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी पेज खुल रहा है उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो Alt -F10 दबाएंगे तो एप्लीकेशन विंडो मैक्सिमाइज हो जाएगी, जो हमारी विंडो खुल रही है सामने वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। Alt -Shift F6 दबाएंगे तो एप्लीकेशन विंडो प्रीवियस यानी कि वापस वैसे ही हो जाएगी। Alt -F5 दबाएंगे तो एप्लीकेशन विंडो रिस्टोर हो जाएगी। कंट्रोल -Alt के दबाएंगे तो ऑटो फॉर्मेट हो जाएगा। Alt -F3 ऑटो टेक्स्ट कैरेक्टर। कंट्रोल Alt -V ऑटो टेक्स्ट इंसर्ट एंट्री F3 ऑटो टेक्स्ट इंसर्ट। कंट्रोल -B बोल्ड। कंट्रोल शिफ्ट FS बुक मार्क। अब जल्दी से आप इसको उतार लीजिए या फिर इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए अगला, एक्शन की शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट की
एक्शन और कीबोर्ड शॉर्टकट की। देख लिए, देखिए अगला कंट्रोल F4। अब जब हम कंट्रोल के साथ कंट्रोल माइनस F4 दबाएंगे तो हम क्या होता है, कंट्रोल माइनस F4 दबाएंगे तो क्या होगा, क्लोज। कोई भी फाइल खुल रही हो क्या हो जाएगी, क्लोज। कंट्रोल माइनस W क्लोज। कंट्रोल प्लस C कॉपी। कंट्रोल माइनस शिफ्ट माइनस C कॉपी फॉर्मेटिंग। कंट्रोल प्लस X कट। कंट्रोल प्लस V पेस्ट। कंट्रोल प्लस F7 डॉक्यूमेंट विंडो मूव। क्या होगा, डॉक्यूमेंट विंडो मूव। कंट्रोल माइनस C6 फाइल्स अनलाइक ए फाइल। F9 फाइल अपडेट सेलेक्टेड। कंट्रोल प्लस F फाइंड। कंट्रोल माइनस D फॉन्ट। कंट्रोल माइनस शिफ्ट माइनस F फॉन्ट। कंट्रोल माइनस अल्ट माइनस Z गो बैक। कंट्रोल माइनस G गो टू हार्ड स्पेच। कंट्रोल माइनस एल्ट माइनस 1 हेडिंग लेवल 1। कंट्रोल माइनस एल्ट माइनस 2 हेडिंग लेवल 2। कंट्रोल माइनस एल्ट माइनस 3 हेडिंग लेवल 3। आया कुछ समझ में, नहीं आया? किस किस को नहीं आया बताओ, इधर देखो वापस। यानी कि हम जब कंट्रोल के साथ में F4 दबाएंगे तो क्या कार्य होगा, क्लोज का, और वही कंट्रोल के साथ में W दबाएंगे तो क्लोज का, लेकिन कंट्रोल के साथ में C दबाएंगे तो कॉपी का। कॉपी आप जानते हो, जैसे इस चीज़ को हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल C दबाया, कॉपी हो गया, और कॉपी को हम जैसे दूसरे फोल्डर में ले जाएंगे तो कंट्रोल के साथ में V दबाएंगे यानी पेस्ट करेंगे तो दूसरे फोल्डर में चला जाएगा। आपको पता है कट या कॉपी करने के बाद में क्या करना जरूरी होता है, पेस्ट करना जरूरी होता है। जैसे कि हम कंट्रोल के साथ में C दबाएंगे, सेलेक्ट कर लिया हमने फोल्डर, कंट्रोल के साथ में C दबाया, पूरा कॉपी हो गया। दूसरे फोल्डर में हमें ट्रांसफर करना है तो क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल के साथ में V। आगे बता देंगे वो तो अगली क्लास में। कंट्रोल के साथ में X दबाएंगे तो कट। कंट्रोल के साथ में V दबाएंगे तो पेस्ट। कंट्रोल के साथ में F7 दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट विंडो मूव। कंट्रोल के साथ में 6 दबाएंगे तो फाइल अनलॉक ए फाइल। F9 जब हम F9 दबाएंगे तो फाइल अपडेट सेलेक्ट, यानी कोई भी फाइल होगी तो हम उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और उसको अपडेट कर सकते हैं। अगला कंट्रोल के साथ में F दबाएंगे तो फाइंड। कंट्रोल के साथ में D दबाएंगे तो फॉन्ट। कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और उसके साथ में F दबाएंगे तो फॉन्ट। कंट्रोल के साथ में Alt Z दबाएंगे तो गो बैक। कंट्रोल के साथ में G दबाएंगे तो गो टू। ऐसे हमारा कार्य होएगा। स्पेस हार्ड स्पेस। कंट्रोल के साथ में Alt माइनस F1 दबाएंगे तो हेडिंग 1। आप हेडिंग जानते हो, जब हम MS वर्ड के अंदर काम करते हैं तो हेडिंग क्या होती है हमारी, जैसे मैंने ये लिख रखा है पूरा चैप्टर लिख रखा है, ये क्या है, एक हेडिंग है, लेकिन इसको हम अलग अलग हेडिंग में लिख सकते हैं। जैसे कि अलग अलग फॉन्ट चॉइस कर लिए, हेडिंग चॉइस कर ली, तो हेडिंग थोड़ी अलग अलग तरीके से होती है। तो हेडिंग 1 होती है, 2, 3 और भी हेडिंग होती है, लेकिन हम कोई सी भी हेडिंग में लिख सकते हैं। तो हम कोई भी हमारे MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो और हमें हेडिंग की आवश्यकता है तो क्या करेंगे, कंट्रोल माइनस एल्ट माइनस F1 दबा देंगे, हेडिंग 1 हो जाएगा। अगर दूसरी हेडिंग चेंज करनी है तो कंट्रोल Alt 2 दबा देंगे, 2 हो जाएगा। कंट्रोल Alt 3 दबाएंगे तो 3 हेडिंग आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में किसी को? तो इसको जल्दी से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। चलिए अगला, यानी अगला है हमारा F1। जब हम देखिए, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में F1 से F12 तक यानी फंक्शन की बताई थी।
यानी F1 से क्या होता है, F2 से क्या होता है, F3 से क्या होता है, 4 से क्या होता है, 5 से, 6 से, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी F1 से F12 तक मैंने आपको पहले सारे की बता दी थी, यानी कौन सी की से क्या होता है। तो आप F1 कुंजी हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या काम करती है, क्या काम करती है, हेल्प का। यानी कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर के अंदर हम कोई काम करते हैं तो हमें हेल्प की आवश्यकता होती है ना। और हेल्प की आवश्यकता होती है तो हम कहाँ से लेंगे, F1 दबाएंगे और हमारे सामने डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा हेल्प का, और हम किसी भी चीज़ की हेल्प ले सकते हैं। अगला शिफ्ट के साथ में F1, यानी कि हेल्प व्हाट्स दिस, कंट्रोल माइनस शिफ्ट माइनस H, हेड इन टेक्स, कंट्रोल M, इंडेंट इन क्रैक्स, कंट्रोल I, इटालिक, जो इस तरह से हम कोई शब्द लिखते हैं थोड़ा इटालिक मैंने तिरछे हो जाते हैं, कंट्रोल E, जस्टिफाई सेंटर, कंट्रोल 1, लाइन स्पेचिंग, यानी लाइन के बीच में स्पेच देना कंट्रोल 1 से होता है। एल्ट के साथ में F8, माइक्रो एडिट, एल्ट F8, माइक्रोज एडिट, एल्ट F11, माइक्रोज VBA कोड, कंट्रोल S, सेव, कंट्रोल S से क्या होता है, हमारी फाइल सेव होती है। F12 से सेव एज, कंट्रोल W, क्लोज, कंट्रोल F4, क्लोज, विंडोज D, मिनिमाइज, कंट्रोल F10, रिस्टोर डाउन। आया कुछ समझ में, इसमें कुछ समझ में आया, नहीं आया? बिल्कुल सीधे सीधे से हैं F1, बिल्कुल सीधे सीधे से शॉर्टकट की है। यानी कि अभी तो हमारे माइक्रो ऑफिस वर्ड की है, लेकिन जब हम पूरे कंप्यूटर की आपको शॉर्टकट की बताएंगे तो फिर आप तो ऐसे ही चुकल जाओगे ना। तो इसलिए आप इस क्लास को रेगुलरिटी और गौर से देखते रहिए। जैसे F1 हेल्प, शिफ्ट F1 हेल्प विंडोज दिस, हेल्प वर्ड्स दिस, सेंट्रल शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट H, हेडिंग टेक्स्ट, कंट्रोल M, इंडेड इन क्रैश, कंट्रोल I, इटालिक, कंट्रोल E, जस्टिफाई सेंटर, कंट्रोल 1, लाइनिंग स्पेस, एल्ट F8, माइक्रो एडिट, एल्ट F8, माइक्रो एडिट, एल्ट F11, माइक्रोवेव VBA कोड, कंट्रोल S, सेव, F12 से कंट्रोल F12 से सेव एज, कंट्रोल W से क्लोज, एल्ट F4 से क्लोज, विंडोज D से मिनिमाइज, कंट्रोल F10 से रिस्टोर डाउन। यानी कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर इन शॉर्टकट कीयों को देखिए, समझिए कि इन शॉर्टकट कीयों का वास्तव में ये मतलब होता है कि नहीं होता। अब जल्दी से आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।